नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेकर चलेंगे। इससे पहले मैंने 17 करा दिए हैं, उन्हें आप ज़रूर देखना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जहाँ पर 17 करा दिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं और वो हर बार पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेकर चलते हैं। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में और क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है दो संख्या और तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट संख्या लेते हैं, ये फर्स्ट एंड सेकंड और ये थर्ड। अगर थर्ड मैंने 100 मान लिया तो पहली संख्या कितनी प्रतिशत अधिक है, तो 20% अधिक है। दूसरी कितनी प्रतिशत अधिक है, तो ये 25% अधिक है। और इसमें बोला गया दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। अगर इसे 25 से काट देंगे तो ये 5 बार, 25 से ये कितनी बार 4 बार, और 25 5 से काट देंगे तो 24 बार, और 24 छक्के कितने होते हैं, 24 चौका 96। 96% कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 10 वर्ष में कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है। तो 10 वर्ष में कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है। इसका मतलब यह है कि पहले वो 1 थी और 10 वर्ष में कितनी हुई, 2 हुई। तो इसका मतलब दोगुनी हो रही है। तो उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में ये 16 गुनी हो जाएगी। तो 16 गुनी हो जाएगी। तो 16 गुनी पूछ रहा है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसे करने के लिए अगर यहाँ पर 1 है, 10 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 हो रही है। फिर अगले 10 वर्ष में कितनी होगी, ये दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर कितनी होगी, 4 हो जाएगी। फिर अगले 10 वर्ष में ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। फिर अगले 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पर 16 हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि ये कितने गुनी होगी, यहाँ पर 16 गुनी होगी। और कितने वर्ष लगे इसे, 10, 20, 30 और 40। तो 40 वर्ष में, 40 वर्ष का रखा है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया गया है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 23 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे देखो ये उसका लग रहा था, यहाँ पे क्या लगा देंगे, उसका लगा देंगे। अगर इधर उसका लगा दिया तो फिर इधर भी उसका लगेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 81, 81 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पर ए बी प्लस इसका मान कितना दे रखा है, 23 दे रखा है। कितना दे रखा है, 23, 81। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर यहाँ कितना है, 81। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 46। तो 46 यहाँ से कम कर देंगे। तो एक इधर से इधर लेंगे तो 11 में से 6 देंगे तो 5 बचे, और यहाँ से 7 7 में मतलब 35 बचे। तो 35 का दे रखा है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 3 मैंने करा दिया है, 3 कंप्लीट हो गए। और जो क्वेश्चन नंबर 4,
ए और बी मिलकर किसी कार्य को 40 और 30 दिनों में, मतलब ए 40 दिनों में कर रहा है और बी इसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो लेकिन कुछ समय बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कौन छोड़ रहा है? तो बी छोड़ रहा है, और शेष कार्य को ए अकेले 5 दिनों में पूरा करता है। तो काम शुरू करने के कितने दिनों बाद बी ने, कितने दिनों के बाद ये बी ने कार्य छोड़ा था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर ए यहाँ पर जो 40 दिनों में पूरा कर सकता है और बी यहाँ पर कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 120 आएगा। इसका इसमें करेंगे तो हम कितना आएगा? 3 आएगा। इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा। अब इसमें बोल रहा है कि ए 5 दिनों में पूरा कर सकता है। इसका मतलब ए जो 5 दिनों में कितना कर सकता है? ए अगर 5 दिनों तक कार्य करेगा तो ये 15 कर सकता है। टोटल कार्य कितना? 120 है। अगर 15 इसने यहाँ कर दिया लास्ट में, तो बचा कितना यहाँ पर? 105। जो 105 है इन दोनों ने साथ मिलकर किया था, तो ये दोनों ने साथ मिलकर किया था, तो 7 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो हम कितना आएगा? 15 दिनों। इसका मतलब ये है कि जो बी है वो 15 दिन बाद कार्य छोड़कर गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अरविंद अपनी आय का 75% क्या करता है? खर्च करता है, और उसकी आय 20% की वृद्धि हो जाती है। उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है? अगर 20% की वृद्धि हो जाती है और वह अपने खर्च पर 10% की वृद्धि करता है, और उसकी आय बढ़ी है तो वो खर्च में भी 10% की वृद्धि कर रहा है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना है। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये तो यहाँ पर सैलरी हो गई, ये क्या हो गई? सैलरी हो गई। जे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब इसका खर्च, और जे सेविंग, ये क्या होगी यहाँ पर? सेविंग। अगर इसकी सैलरी 100 है, 75% जो खर्च कर देता है, तो बचा कितना यहाँ पर? ये 25% बचा। अब क्या कर रहा है? अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, अगर इसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो ये अब कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और उसके बाद क्या कर रहा है? खर्च में 10% की वृद्धि कर रहा है, तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है? 10% की। इसका मतलब ये 75, तो 10% की वृद्धि होगी। अगर इसे एक जीरो से एक जीरो कट गया, अगर इसका इसमें करेंगे तो 5 मतलब 82, 82.5 आएगा। तो यहाँ पर कितना होगा? तो 82.5। इसका मतलब ये है कि अगर उसकी सैलरी में 20% की वृद्धि होती तो अब 120 हो गई, और 10% की वृद्धि के बाद ये कितना हो गया? 82.5 हो गया। अब इसे यहाँ से घटा देंगे, तो जब यहाँ से ये घटाएंगे 82.5, तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 आएगा। यहाँ पर 9 में तो यहाँ पर 7, और यहाँ पर कितने बचेंगे? यहाँ 11 में से यहाँ तो 37। तो इसका मतलब ये 37 है। अगर यहाँ से देखो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर 12.5 की वृद्धि हो रही है। कितने पर? 25 पर, इंटू 100। अगर इसे हटाएंगे तो एक जीरो कट जाएगी। 25 से कितनी बार? 5 बार। तो इसका मतलब 50% की वृद्धि होगी। तो बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? 50% की। ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और एक अन्य पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टंकी का एक तिहाई भाग, कितना भाग? एक तिहाई भाग भरने में कितना समय लगेगा? ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अगर ये ए
क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, भर रहा है। अगर ये 12 है और जो बी है वो खाली कर रहा है 18 घंटे में। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो हम कितना आएगा, 36 आएगा। और इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3, और इसका इसमें कर देंगे तो 2। इसका मतलब ये है कि ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 1 घंटे में एक ही भर पाएगा। जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में एक भर पाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि टंकी का 1/3 भाग, तो 1/3 भाग, अगर 36 का हम 1/3 भाग लेंगे कितना होगा, 12 होगा। तो हमें 12 भरना है और 1 घंटे में ये एक भर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितना लेंगे, 12 घंटे लेंगे। 12 घंटे कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 7, यदि x प्लस वाई बराबर का 16 और x का y मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। तो अगर ये x प्लस वाई जो 16 है और x और y का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आएगा, 48 आएगा। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर x यहाँ पर मैं 12 ले लेता हूँ और y यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 16 आएगा। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आएगा, 12 छक्का 48। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना, 48 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 12, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 4। तो एक्स स्क्वायर, अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना आएगा, 144 आएगा। और इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। जब इनको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 160। और क्या कह रहा है, यही पूछ रहा है, 160 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8, किसी धनराशि पर 8% की ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतने रुपये हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज समान उसी धन पर और उसी अवधि के लिए और उसी दर के लिए, मतलब सेम उसी के लिए हमें क्या करना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। तो अगर देखें यहाँ पर हम x इंटू 8 कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, नीचे कितना दर का, 100। और इसका जो ऐसा ये वो कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2000। अगर इसे हम काट दें तो 8 से जो 200 कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। और इससे कितनी बार, 125 बार। कितनी बार, 125 बार। और इसका इसमें कर देंगे तो x बराबर आपको कितना आएगा, 12,500 आएगा। कितना आएगा, 12,500। तो ये क्या है, यहाँ पर ये तो अमाउंट है। क्या है यहाँ पर, अमाउंट। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, इसी अमाउंट पर और इसी इतनी ईयर में और इतनी दर पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है, ये x और y। अगर देखो 8% तो यहाँ कितना होगा, 8, फिर आएगा 8, और 8 का 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कितना आएगा, 64। इसका इसमें कर देंगे तो हम कितना आएगा, यहाँ पर 16 आएगा प्लस और 0.64 आएगा। कितना आएगा, 0. जब इसे ऐड कर देंगे तो 16.64%। हमें क्या करना है, इतने पर। अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या निकल आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। कितना है, 64 है। 64% के लिए यहाँ पर कितना आएगा, 100 आएगा इंटू, और जब इसे पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, फिर से 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अगर इसे 25 से काट देंगे तो ये 5 बार, और 25 से 4 बार, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, ये 4 आएगा। 1 2 बचेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 5 का। तो जब इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 2000, और इसका इसमें कर देंगे तो 80। तो इसका मतलब 2080 कहाँ दे रखा है,
ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दे रखा है? एक समकोण त्रिभुज, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, में कर्ण अगर 10 है। अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, अगर इसमें कर्ण क्या है? 10 है, और इसकी भुजा यहाँ पर मैंने क्या मान ली? यहाँ पर 8 मान ली। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका मतलब ये है कि इसे हम एक्स मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं? हम एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। और जी कितना आएगा? यहाँ पर 100 आ जाएगा। ये कितना होगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर, और ये कितना होगा यहाँ पर? 64। इसका मतलब ये घट जाएगा, यहाँ बचेगा 36 और एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 6 आ गई। तो यहाँ पर कितना आ गई? 6। अब समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो क्या होता है? यहाँ पर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस यहाँ पर क्या रहेगा? 8 रहेगा, और हाइट यहाँ पर कितनी रहेगी? 6। जब इसे ये काट देंगे तो हम कितना आएगा, और इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा? 24। 24 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10। एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये क्या है यहाँ पर? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है? जिसकी दो भुजा बराबर होती है। ये क्या होती है? इसकी दो भुजा बराबर होती है, और एक भुजा विषम होती है। तीनों भुजाओं का योग यहाँ पर कितना दे रखा है? यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग यहाँ पर 20 दे रखा है। इसकी बराबर भुजा है, इसकी बराबर भुजा कितनी? यहाँ पर ये 3x है, और ये भी यहाँ पर कितना? 3x, और इसका जो आधार है वो कितना है? यहाँ पर 4x। तो त्रिभुज की ऊंचाई याद करनी है। तो त्रिभुज की क्या याद करनी है? हमें ऊंचाई याद करनी है। ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई याद करनी है इसकी। अब क्या करेंगे? अगर इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो अब कितना आ रहा है? 10x। कितना आ रहा है? 10x। हमारे हिसाब से जो परिमाप है वो 10x है, उसके हिसाब से कितना है? यहाँ पर 20 है। इसका मतलब यह है कि एक की वैल्यू हम कितनी आ गई? x की वैल्यू 2 आ गई। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? यहाँ पर 6 हो गया, और ये भी कितना हो गया? यहाँ पर 6 हो गया, और ये कितना हो गया? यहाँ पर 4 हो गया, 8 हो गया। ये कितना हो गया? 8। मैं इसे इधर ही बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, अगर इसकी लेंथ यहाँ पर 6 है, ये भी 6 है, और यहाँ पर ये कितना? 8। ये कितना? पूरा 8 है। अगर ये 8 है, अगर यहाँ से ये लंब डाला जाएगा यहाँ से, ये इस तरीके से, तो ये कितनी हो जाएगी? ये इधर 4 बचेगी, ये भी 4 बचेगी, और इसे मैं क्या मान लेता हूँ? यहाँ पर इसे मैं h मान लेता हूँ। इसे क्या मान लेता हूँ? h मतलब हाइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो अब क्या करेंगे? 90 अंश के सामने क्या होता है? कर्ण होता है, तो कर्ण पे स्क्वायर, लंब पे स्क्वायर, और आधार पे स्क्वायर। आधार कितना है? यहाँ पर 4 है। अगर इसे करेंगे तो हम कितना आएगा? 36 आएगा। h स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आएगा? 16 आएगा। जी इधर घट जाएगा, तो यहाँ पर h स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना आ गया? 20 आ गया। इसका मतलब यह कि h बराबर कितना आ गया? √20। और √20 का मतलब क्या होता है? 4 × 5 होता है। अगर 4 × 5 होता है, तो इसका मतलब ये जो 4 है, जो परफेक्ट स्क्वायर करके बाहर आ जाएगा। तो कितना बचेगा? ये कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरीके के सवाल मैंने कई बार करवाए हैं।
तो आप इस सवाल को जरूर करके देखना। मैंने कई बार करवाया ये सवाल, कई बार। तो क्या करना है, ये मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ इस सवाल को और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इसे आप होमवर्क में जरूर करना और कमेंट में इसका आंसर जरूर देना जिसका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें क्या दे रखा है कि 8 संतरे अगर 40 रुपए में बेचने पर एक आदमी को कितने 20% की क्या होती है, हानि होती है। और लेन देन में उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 30 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर ये 40 रुपए में 8 संतरे क्या करता है, 8 संतरे, संतरे मतलब ऑरेंज, ठीक है, 8 ऑरेंज बेचता है तो उसे कितने परसेंट की हानि होती है, 20% की हानि। अगर 20% की हानि होती है तो इसका मतलब ये है कि ये 100, ये 20% की हानि हुई, तो इसका मतलब ये है कि इससे ये कट जाएगा, तो इसका मतलब ये 50 रुपए में क्या करता है, वो 8 संतरे खरीदता है, नहीं बेचता है। अब क्या कर रहा है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 30 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। अब क्या करेंगे, 8% का कितने परसेंट, 20% का लाभ जी प्राप्त करेगा, तो यहाँ पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 8 संतरे कितने बेचने होंगे, तो इसका मतलब 30 रुपए में कितने बेचने होंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 50 से सबसे पहले ये कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, और 2 से कितनी बार, 60 बार, तो इसका मतलब ये 60 रुपए में 8 संतरे क्या करता है, बेचता है। अगर इसे 30 रुपए में बेचने होंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 30 रुपए में 4 संतरे, तो 30 रुपए में 4 संतरे कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 3 और यहाँ 6 की पावर m। तो अगर यहाँ पर a की पावर m है और b की पावर m है, तो ऐसी कंडीशन में इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब इसका मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर क्या होगा, ए बी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा m। तो ये दोनों सेम है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 3, 6m। अब a की पावर m इंटू a की पावर n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। अगर इसके आधार सेम है तो ऊपरी संख्या क्या जुड़ जाती है, तो ये आधार यहाँ पर क्या सेम है तो ऊपरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर जुड़ जाएगी, और आधार से आधार कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो m की वैल्यू है ये वो 6 है। यह तो 6 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर अगर 20 है और x इंटू वाई बराबर अगर कितना है, 84 है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। अगर x प्लस 20 है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मैंने 14 मान लिया और इसे मैंने क्या मान लिया, 6 मान लिया, तो अगर इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। और यहाँ पर x इंटू वाई कितना है, यहाँ पर 84। 14 छक्के कितने होते हैं, 84। अगर इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 84 आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि x की जो वैल्यू है यहाँ पर 14 है और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 6। अगर इसका हम परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 196। अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 36 आएगा। जब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 232। 232 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि यदि एक संभव त्रिभुज में 20 विकर्ण है तो इसके अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। ये संभव त्रिभुज समबाहु भुज है। ये क्या संभव भुज है। तो इसके जो विकर्ण का फार्मूला होता है यहाँ पर क्या होता है n-3/2। तो n कोष्ठ में n-3/2 ये क्या विकर्णों की संख्या होती है। यहाँ पर विकर्णों की संख्या यहाँ पर कितनी दे रखी है 20 दे रखी है। अगर 20 दे रखी है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है कितना आएगा 40 और n-3। इसका मतलब ये है कि अगर हम n अगर यहाँ पर 5 माने तो अगर यहाँ पर n में 5 मान ली तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है 40 नहीं आ रहा तो ये तो हट जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 8 मान ली और 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5 होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो कितना आ रहा है 40 आ रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो n है यहाँ पर 8 है। अब क्या कह रहे हैं अंतःकोणों का योग। तो जो अंतःकोणों का योग होता है अंतःकोणों का योग क्या होता है यहाँ पर n-2 × 180। अगर n यहाँ पर 8 है और 2 यहाँ से घटाएंगे तो हम कितना बचेगा 6 बचेगा इंटू 18। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 108 और 1 0 ये आएगा 1080। 1080 कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 16 तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है यदि k 3k-2 इंटू 3k अगर यहाँ पर 729 दे रखा है तो हमें k का मान ज्ञात करना है जिसके ऑप्शन दे रखे हैं। अगर a⁻m इंटू a⁻n अगर आधार सेम हो तो ऊपरी संख्या क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या है ये आधार सेम है तो ऊपरी संख्या जुड़ेगी तो यहाँ पर कितना आएगा 3k-2 प्लस k। 729 का मतलब है कि 27 × 27 है। ये क्या 27 × 27 तो इसका मतलब यह है कि 3 × 3 × 3 तो यहाँ पर कितना होगा 3/6। अगर ये 3/6 है तो इससे ये कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है k और k कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा -2/6। 2k अगर माइनस का 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो जुड़ जाएगा यहाँ पर। और k बराबर कितना आएगा यहाँ पर 4। k बराबर कितना आएगा 4 और k बराबर 4 कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से इतना अधिक है। तो इसका मतलब यह है कि जी a² हो गया और यहाँ पर l × b हो गया। तो 108 1/3% का मतलब है कि यहाँ पर 325/100 इसे इसमें ऐड कर देंगे 300 आएगा। तो इसे ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 600। अगर ये 625 है और यहाँ पर ये कितना है 300 है तो यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा a बराबर यहाँ पर आएगा यहाँ पर 25 और a बराबर 25 क्या वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो इसका मतलब ये कि l² प्लस b² के बराबर कितना है यहाँ पर 25 है। अगर इसका परिमाप देगा तो परिमाप कितना दे रखा है 2l + b 28 इससे कट जाएगा। तो इसका मतलब ये कि l + b बराबर कितना है यहाँ पर 14 है। तो यहाँ पर ये 25 कैसा है ये देख लेते हैं। तो अगर ये l बराबर मैंने 4 मान लिया, ये कितना मान लिया 4x मान लिया। ये मैंने l बराबर इधर कर देता हूँ, l बराबर यहाँ पर कितना मान लिया 4x और b बराबर कितना मान लिया यहाँ पर 3x। तो इसका जब परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा तो इसका 16 आएगा और इसका कितना आएगा यहाँ पर इसका 9 आएगा। जब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 25 आएगा। तो इससे पता चलता है कि जो x की वैल्यू 4x है और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर ये
तो हमारे हिसाब से अगर इनको ऐड करेंगे तो 7x है और इसके हिसाब से कितना है यहाँ पर 14 है, तो इससे ये कट गया। तो इसका मतलब ये कि x और कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। अब 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि आयत की भुजाओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है, तो बीच का अंतर कितना है यहाँ पर 2, तो 2 का दे रखा है ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है, यदि x बराबर 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 है तो x की पावर 4 ज्ञात करनी है हमें, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पावर 4 है तो पहले इसे लिख लेता हूँ मैं, x 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अगर यहाँ पावर 4 है तो पावर 4 इधर लगा दिया मैंने और इधर भी पावर 4 लगा लेंगे। तो यहाँ पर a की पावर m की पावर अगर n है तो इसका मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पर a की पावर m n, जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 और जब इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3 की पावर 8, क्योंकि क्या होता है मल्टीपल पावर का पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। और इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 12 है। हाँ दे रखा है 3 की पावर 8 और 2 की पावर 12, तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या दे रखा है, a माइनस बी बराबर अगर 1 है तो a क्यू माइनस बी क्यू बराबर 61 दे रखा है, तो a और b का हमें मान ज्ञात करना है, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी, a माइनस बी का यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्यू कर लेंगे। अगर यहाँ पर क्यू कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 पे क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी और 1 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। तो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, तो a माइनस बी का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा था, यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 1। अब ए क्यू और बी क्यू का मान यहाँ पर कितना दे रखा है 61 दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है 61 माइनस के 3ab बराबर यहाँ पर कितना 12, तो माइनस के 3ab और 1, और जब ये इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 61 हो जाएगा। तो माइनस की 3ab बराबर कितना है माइनस के 7, माइनस से माइनस कट गया और 3 से ये कटाएगा तो ए बी बराबर यहाँ पर कितना आ गया 20, और 20 कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आज की प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसे कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर a की पावर m दिया गया है और डिवाइड बाई a की पावर यहाँ पर क्या दे रखा है n दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि a की पावर m माइनस n क्या हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा। तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी दे रखी है, यहाँ पर 150 डिवाइड बाई, और 10 की पावर कितनी दे रखी है 146, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके अनुसार देखेंगे तो ये m में से n घट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 10 की पावर 150 में से 146 कम हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 का मतलब है 10,000। 10,000 कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 3। तो आज की क्लास समाप्त होती है। ये थे आपके आज के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन 20। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।